नमस्कार दोस्तों। यदि जीवन में सेवा करने का सौभाग्य मिलता है तो सेवा सभी की करना, लेकिन आशा किसी से भी न रखना, क्योंकि सेवा का वास्तविक मूल्य भगवान ही दे सकता है, इंसान नहीं। जगत से अपेक्षा रखकर यदि कोई सेवा की गई है तो वह एक न एक दिन निराशा का कारण ही बनेगी। श्रेष्ठ तो वही है जो अपेक्षा रहित सेवा की जाए। यदि सेवा का मूल्य ये दुनिया अदा कर दे तो समझ जाना वो सेवा नहीं है। सेवा कोई वस्तु थोड़े ही है जिसे खरीदा या बेचा जा सके। सेवा पुण्य कमाने का साधन है, प्रसिद्धि कमाने का नहीं। दुनिया की नज़रों में सम्मानित होना बड़ी बात नहीं, गोविंद की नज़रों में सम्मानित होना बड़ी बात है। श्री सुदामा जी के जीवन की सेवा समर्पण का इससे ज़्यादा फल और क्या हो सकता है। दुनिया जिन ठाकुर के लिए दौड़ती है वह ठाकुर जी स्वयं उनके लिए दौड़े। प्रभु के हाथों से एक ना एक दिन फल अवश्य मिलता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये मेरा विचार? कमेंट में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छी लगी तो इसे शेयर ज़रूर करिए। नमस्कार दोस्तों। एक बार एक कागज़ का टुकड़ा हवा के वेग से उड़ा और पर्वत के शिखर पर जा पहुंचा। पर्वत ने उसका आत्मीय स्वागत किया और कहा, भाई यहाँ कैसे पधारे? कागज ने कहा, अपने दम पर। जैसे ही कागज ने अकड़कर कहा अपने दम पर, वैसे ही हवा का एक और झोंका आया और उस कागज को दूर उड़ा ले गया। अगले ही पल वह कागज एक नाली में गिरकर सड़ गल गया। जो दशा एक कागज की है वही दशा हमारी भी है। पुण्य के अनुकूल वायु का वेग आता है तो हमें शिखर पर पहुंचा देता है, और पाप का झोंका आता है तो हमें रसातल पर पहुंचा देता है। किसका मान किसका गुमान। संत कहते हैं कि जीवन की सच्चाई को समझो। संसार के सारे संयोग हमारे अधीन नहीं है, कर्म के अधीन है, और कर्म कब कैसी करवट बदल ले यह कोई नहीं जानता। इसलिए कर्मों के अधीन परिस्थितियों का कैसा गुमान। बीज की यात्रा वृक्ष तक है, नदी की धारा सागर तक है, और मनुष्य की यात्रा परमात्मा तक है। संसार में जो कुछ भी हो रहा है वह ईश्वरीय विधान है। हम और आप तो निमित्त मात्र हैं। इसलिए कभी भी ये भ्रम ना पालें कि मैं ना होता तो क्या होता। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का ये मेरा विचार? मिलती हूँ अगली वीडियो में एक नए विचार के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए।